नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। येदियुरप्पा ने बीजेपी आला कमान के इस्तीफे की मोहलत को किया नजरअंदाज। 31 जुलाई को इस्तीफा देने का दिया इशारा। कर्नाटक में नए चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए सरगर्मियां जारी। दिल्ली पुलिस ने अन्ना हजारे टीम को 16 अगस्त से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की इजाजत देने से किया इंकार। मेरा बयान मेरी पार्टी का फैसला होता है। मसला तेलंगाना की एकसोई मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी। चंद्रबाबू नायडू की वजाहत। गुलाम नबी आजाद ने तेलंगाना कायदीन को दिल्ली आने की फिर दी दावत। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में आज शाम लिया जाएगा फैसला। जिले रंगारेड्डी चिंतल में फाइनेंस कंपनी के चौकीदार का बेरहमाना कत्ल। और लीबिया में बागियों के कमांडर को गोली मार दी गई। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा के जानशीन को लेकर सरगर्मियां जारी हैं। चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने पार्टी आला क़यादत की जानिब से 12 घंटों के अंदर मुस्तफी होने की मोहलत को नजरअंदाज करते हुए 31 जुलाई को इस्तीफा देने का इशारा दिया है। इस दौरान बीजेपी के सीनियर कायदीन राजनाथ सिंह और अरुण जेटली येदियुरप्पा के जानशीन के इंतखाब के लिए बीजेपी अरकान असम्बली से मुलाकात के लिए बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। जराये के मुताबिक येदियुरप्पा ने पार्टी आला क़यादत के सामने यह शर्त रखी है कि उनकी पसंद के शख्स को ही उनका जानशीन बनाया जाए। पता चला है कि येदियुरप्पा ने खातून वजीर शोभा करंदाजे को उनका जानशीन बनाने की शर्त रखी है, जबकि कहा जा रहा था कि येदियुरप्पा सदानंद गौड़ा को भी अपना जानशीन बनाने के लिए पार्टी आला क़यादत पर जोर दे रहे हैं। येदियुरप्पा ने आज अपनी क़यामगाह पर अपने हामी अरकान असम्बली के साथ एक इजलास भी तलब किया। येदियुरप्पा के बाएतमाद हामी बीपी हरीश ने कहा है कि येदियुरप्पा की तजवीज़ करदा उम्मीदवार को ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। ताहम येदियुरप्पा की जानिब से खातून के नाम को चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए सिफारिश करने पर उनके हामियों में भी इख्तिलाफ राय पाया जाता है। बेंगलुरु की अशोका होटल में कर्नाटक के सियासी बहरान पर जबरदस्त सरगर्मियां जारी हैं। कबल आज सुबह बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने कहा है कि येदियुरप्पा ने मुस्तफी होने के लिए किसी भी तरह की शर्त नहीं रखी है। बेंगलुरु पहुंचने पर पार्टी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस मसले का हल जल्द ही निकाल लिया जाएगा। सीनियर लीडर हैं, निश्चित रूप से उनसे बात होगी ही होगी। कोई खास पसंद लेकर जा रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। नहीं, सवाल ही नहीं। सभी जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ बैठकर जो कंसेंसस बनेगा उसी आधार पर लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर का चुनाव होगा। दिल्ली पुलिस ने आज समाजी जहदकार अन्ना हजारे टीम को 16 अगस्त से बदनवानियों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर गैर मुयन्ना मुद्दत की भूख हड़ताल की इजाजत देने से इंकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के 2009 में दिए गए अहकामात का हवाला देते हुए अन्ना हजारे की टीम को उनकी दरखास्त का जवाब देते हुए वजाहत की कि दिल्ली में पार्लियामेंट इजलास की वजह से वो दिल्ली में किसी भी मुकाम पर भूख हड़ताल की इजाजत नहीं दे सकते। पुलिस ने यह भी वजाहत की कि किसी भी ग्रुप को पार्लियामेंट इजलास के दौरान जंतर मंतर पर धरने या भूख हड़ताल की इजाजत नहीं दी जाएगी। वाज़ेह है कि मरकजी काबीना की जानिब से जुमेरात को मंजूर किए गए लोकपाल बिल के मसौदे को अन्ना हजारे की टीम ने लोकपाल धोखा बिल करार देते हुए उससे मुस्तरद कर दिया था। अन्ना हजारे ने मीडिया से बात करते हुए यूपीए हुकूमत पर हिंदुस्तानी अवाम को धोखा देने का भी इल्जाम लगाया था। ताहम दिल्ली पुलिस ने अन्ना हजारे टीम को दिल्ली के मज़ाफात में मशरूत तौर पर भूख हड़ताल करने की इजाजत दी है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए बनाया जा रहा है। हमें यह लगता है कि यह पूरे देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आज सुनने में आया है कि दिल्ली में कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है।
जंतर मंतर के ऊपर, इंडिया गेट के ऊपर, बोट क्लब के ऊपर, जहां जहां लोग अमूमन धरने करते थे, प्रदर्शन करते थे, वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 लगाना इस तरह से, जब सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने वाजे किया है कि वो जो भी कहते हैं या बयान देते हैं वो पार्टी का मुत्तफ़िक़ा फैसला होता है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पार्टी के बाज़ कायदीन जो बयानात दे रहे हैं वो उनके इलाकाई अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि पार्टी की महानाडू में यह वाज़े तौर पर कहा गया था कि मसले तेलंगाना की यकसुई की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर आयद होती है और मरकजी हुकूमत को ही इस सिलसिले में फैसला लेते हुए गैर यकीनी की सूरत हाल को दूर करना चाहिए। उन्होंने मसले तेलंगाना पर बार बार तेलुगुदेशम को मौक़िफ़ ज़ाहिर करने के लिए किए जा रहे मुतालबात को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत को ही इस मसले का हल निकालना होगा। चंद्रबाबू नायडू ने बदनुमानियों से निमटने के लिए लोकपाल बिल की मरकजी काबीना की जानिब से मंजूरी पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यूपीए दौर हुकूमत में बदनुमानियों के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा नहीं है। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि हुकूमत के साये में बदनुमानियों का इर्तिकाब करने वालों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकपाल बिल में वज़ीर आज़म के ओहदे को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस दौरान तेलुगुदेशम पार्टी के शिवाजी ने बताया कि 11 अगस्त से हैदराबाद में तेलुगुदेशम की माला महानाडू के प्लीनरी इजलास का आगाज होगा। పన్నుల ఎగవేత, ట్యాక్స్ హెవెన్ దేశాలు ఏదైతే వర్జీనియా ఐలాండ్లో ఇంకో పక్క ఐలీ ఆఫ్ మ్యాన్, ఆ కంట్రీ కూడా మనకు తెలియదు ఎక్కడ ఎన్ని కొత్త కొత్తగా ఎత్తుక్కోవాలి డిక్షనరీ తీసుకొని ఆడుంటుంది। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद ने तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन को फिर दिल्ली आने की दावत दी है। ताहम गुलाम नबी आजाद की दावत पर कांग्रेस के कायदीन ने स्टीयरिंग कमेटी के जुमे की शाम होने वाले इजलास में गौर करने का इशारा दिया है। आज स्टीयरिंग कमेटी के सदरनशीन जाना रेड्डी ने कई कायदीन से अपनी खामगाह पर बातचीत की और पता चला है कि दोबारा इस्तीफे देने और दिल्ली जाने के मसले पर स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में ही फैसला किया जाएगा। रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी की लाशऊरी, खुद से ज्यादा एतमादी और हद से ज्यादा उनके रौब ने कानून को आखिरकार उनके दरवाजे तक पहुंचा दिया है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने जगन मोहन रेड्डी की जानिब से इख्तियार की आड़ में उन्हें और इनकी वालदा को तकलीफ पहुंचाने के रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। शंकर राव ने कहा कि अवाम बखूबी जानते हैं कि कौन कैसा है। उन्होंने कहा कि 125 साल से मुल्क की खिदमत करते आ रहे नेहरू खानदान के लोग आज भी किराए के घरों में रहते हैं, लेकिन जगन मोहन रेड्डी का महल 121 एकड़ पर बनाया गया है, जिसके आगे फलकनुमा पैलेस और मैसूर पैलेस भी फीका नजर आता है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को कुछ ही दिन और इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी की जानिब से उनके खिलाफ की जा रही तहकीकात के लिए सोनिया गांधी को जिम्मेदार करार देने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि एक शहरी की जिम्मेदारी महसूस करते हुए उन्होंने जगन के खिलाफ अदालत में दरखास्त दाखिल की थी। करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना के कांग्रेसी अवामी नुमाइंदों के दोबारा इस्तीफों पर स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला लिया जाएगा। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि अलहदा तेलंगाना मसले पर आइंदा की हिकमत अमली पर स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में ही तबादला ख्याल होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान की जानिब से इस्तीफों से दस्तबरदारी के लिए तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों पर हाईकमान की जानिब से कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। उन्होंने तेलुगुदेशम के आंध्राई लीडर वाई रामाकृष्णुडू के रिमार्क्स पर तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन को इस मसले को पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू से रुजू करने का मुतालबा किया। చెప్పినటువంటి నిన్నటి మాటకు ఎందుకు రెస్పాండ్ అయితలేరు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, కడియం శ్రీహరి, తెలుగుదేశం తెలంగాణ ఫోరం నాయకులను అడుగుతా ఉన్నాం। ఈరోజు యనమల రామకృష్ణుడు మాట్లాడినటువంటి 2011 మహానాడుకు సంబంధించి లేదా పాత కమిటీ లేనప్పుడు ఆ లేఖలకు విలువ तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर वाई रामाकृष्णुडू ने कहा कि उनके बयान पर पार्टी सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू को वजाहत करने की जरूरत ही नहीं है। पार्टी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए वाई रामाकृष्णुडू ने कहा कि टीआरएस उनके बयानात की आड़ में सियासत कर रही है। उन्होंने टीआरएस कायदीन को मशवरा दिया कि वो अगर अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए संजीदा हैं तो उन्हें मौसर जिद्दोजहद के जरिए अपने मकसद को हासिल करना चाहिए। उन्होंने टीआरएस कायदीन को बेजा बयानात से गुरेज करने का भी मशवरा दिया।
अलहदा तेलंगाना सरकारी मुलाजिमीन की जेएसी का आज इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जेएसी कायदीन के दिल्ली दौरे और 1 अगस्त से ऐलान किए गए हड़ताली प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में टीएनयू के सदर स्वामी गौड़ ने तमाम सियासी जमातों से अलहदा तेलंगाना पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए मुलाजिमीन की हड़ताल की हिमायत करने की दरख्वास्त की। विशाखापट्टनम में खुसूसी रेलवे जोन का मुतालबा करते हुए मुत्तहिदा आंध्रा जेएसी की जानिब से सड़कों पर पकवान का एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने हुकूमत से फौरी विशाखापट्टनम में खुसूसी रेलवे जोन कायम करने का मुतालबा किया। जेएसी कायदीन का कहना था कि रेलवे जोन के क़याम से कई अफराद को मुलाजमतें हासिल हो सकती हैं। జోన్ ఇక్కడ వస్తే ఇక్కడేమో లోకు షెడ్ వస్తుంది। ఆ లోకు షెడ్లో రైల్వేలో పనిచేసినటువంటి కార్మికుల పిల్లలు ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి, కొన్ని వేల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి। అట్లాగే రైలు బళ్ళు ఇక్కడ ఆగుతాయి, ఇక్కడ ప్రజలందరూ ఎక్కుతారు। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। जिले रंगारेड्डी के चिंतल इलाके में फाइनेंस कंपनी के वॉचमैन के बेरहमाना कत्ल की वारदात पेश आई है। पुलिस ने बताया कि कोटेश्वर राव नामी शख्स गुज़िश्ता 6 महीनों से मुथूट फाइनेंस में वॉचमैन की खिदमत अंजाम दे रहा था। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि सारिकों की जानिब से सरक़े की कोशिश के दौरान कोटेश्वर राव की जानिब से मज़ाहमत की गई होगी और इस दौरान सारिकों ने हथियारों से कोटेश्वर राव का कत्ल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात फसादात के दौरान नरेंद्र मोदी के रोल पर उंगली उठाने वाले सीनियर आईपीएस ओहदेदार संजीव भट्ट के मुकदमे के सिलसिले में गुजरात हुकूमत और मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी की है। इस दौरान गुजरात पुलिस ने संजीव भट्ट के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। संजीव भट्ट ने अपने मुकदमे की गुजरात से मुंतकी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी। संजीव भट्ट ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया था कि नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2002 को फसादात के दौरान पुलिस ओहदेदारों के इजलास में मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए बलवाइयों को खुली छूट देने की हिदायत दी थी। 26/11 मुंबई हमलों के जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी बंदूक बरदार अजमेल आमिर खस्साब ने बॉम्बे हाईकोर्ट की जानिब से उसकी सजाए मौत की बरकरारी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल कर दी है। अजमल खस्साब ने शख्सी तौर पर जेल हुक्काम के जरिए अपनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को रवाना की है। इस दौरान महाराष्ट्र हुकूमत ने निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट की जानिब से वाक़े के 2 हिंदुस्तानी मुलजिमीन फ़हीम अंसारी और सबाउद्दीन अहमद को नाकाफी शवाहिद की बिना पर बरी किए जाने के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल की है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों पर। अफगान फौज के एक तर्जमान ने बताया कि सुबह हिलमंद में सड़क के किनारे नस्ब किए गए बम के फटने से 18 अफगान शहरी हलाक हो गए हैं। अफगान कमांडर के मुताबिक यह वाकया उस वक्त पेश आया जब एक वैन में सवार अफराद सूबाई दारुल हुकूमत लश्करगाह से नहर सिराज जा रहे थे कि सड़क के किनारे नस्ब किया गया बम फट पड़ा। जुमेरात की रात भी हिलमंद के गिरशेक जिले में अस्करित पसंदों के साथ हुई झड़प में 3 अफगान पुलिस मुलाजमीन हलाक हो गए थे। अमरीकी फौज की इलाके से वापसी के बाद तालिबान अस्करित पसंदों की जानिब से इलाके का कंट्रोल हासिल करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। ट्यूनिस की एक अदालत ने साबिक सदर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली को उनकी गैर मौजूदगी में बदउनवानियों और जायदादों की धोखाधड़ी के सिलसिले में मजीद 16 साल कैद की सजा सुनाई है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अदालत ने ज़ैनुल आबिदीन की बेटी नसरीन को बदउनवानियों और असासों की मुंतकली के इल्जाम में 8 साल और उनके शौहर शाकिल अल मित्री को 16 साल की सजा सुनाई है। ट्यूनिस के साबिक सदर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली को इससे पहले 2 मुख्तलिफ मुकदमों में उनकी गैर मौजूदगी में 50 साल से जायद कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। 23 साल तक इख्तिदार पर रह चुके साबिक सदर ज़ैनुल आबिदीन अवामी इनकलाब के बाद इख्तिदार से अलहदा होकर सऊदी अरब चले गए थे। पाकिस्तान की वजीर खारजा हिना रब्बानी ने कहा है कि हिंदुस्तान के साथ तमाम तनाज़ात की यकसोई और ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए बातचीत का अमल बिला तातुल जारी रखा जाना चाहिए। हिना रब्बानी ने नई दिल्ली से लाहौर वापसी पर मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दरपेश चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर हैं और दोनों ममालिक आपसी कशीदगी को कम करने की जरूरत को भी बखूबी समझते हैं। हिना रब्बानी ने उनके दौर हिंदुस्तान को इंतहाई मुस्बित करार दिया।
शाम में मुजाहिरीन से निपटने के लिए 2 मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई फायरिंग में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि फायरिंग के इस वाक़े में 14 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। दमिश्क से मिली खबरों के मुताबिक इलाके देर-उल-ज़ोर में जुमेरात की रात भी सड़कों पर मुजाहिरीन का एहतजाज जारी रहा और फौजी मुलाजमीन रात भर सड़कों पर गश्त करते नजर आए। लीबिया में बागियों के आला कमांडर अब्दुल फतेह यूनुस और उनके 2 मुहाफिजीन को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। बेनगाजी में बागी कौंसिल के सरबराह मुस्तफ़ा अब्दुल जलील ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में अब्दुल फतेह यूनुस की हलाकत की तस्दीक की है। त्रिपोलिस से मिली खबरों के मुताबिक यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब अब्दुल फतेह यूनुस एक अदालती कमीशन के सामने पेश होकर किसी फौजी तनाज़े के सिलसिले में अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। हमलावरों को बागियों की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने की भी इत्तला मिली है। खबरसां एजेंसी रॉयटर के मुताबिक मकतूल अब्दुल फतेह यूनुस एक होटल के तहखाने में अदालती कमीशन के सामने पेश हुए थे। इस दौरान हमलावरों ने अचानक हमला करते हुए उन पर कई राउंड फायरिंग की। अब्दुल फतेह यूनुस क़ज़ाफ़ी की हुकूमत में वज़ीर दाखिला भी रह चुके थे और उन्होंने क़ज़ाफ़ी का साथ छोड़कर बागियों के साथ शमूलियत इख्तियार कर ली थी। उधर लीबिया के मिसराता, अजदाबिया और अलजाविया में सिक्योरिटी फोर्सेस और बागियों के दरमियान झड़पें जारी हैं। मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक के खिलाफ मुकदमे का 3 अगस्त से काहिरा में आगाज होगा। हुस्नी मुबारक ने जारी साल अवामी बगावत के बाद इस्तीफा दे दिया था। अवामी दबाव के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, ताहम वो इस वक्त शर्म अल शेख एक हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। मुजाहिरीन हुस्नी मुबारक को काहिरा मुंतकिल करने का भी मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन हुक्मरान फौजी कौंसिल पर हुस्नी मुबारक के खिलाफ मुकदमे की समाअत को तातुल में डालने का इल्जाम आयद करते आ रहे हैं। आज जुमे के मौके पर काहिरा में कई मुकामात पर फौजी कौंसिल के खिलाफ मुजाहरे किए गए हैं। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच का आज से नॉटिंघम में आगाज हुआ। टीम में जहीर खान और गौतम गंभीर को जख्मी होने की वजह से शामिल नहीं किया गया है, जबकि युवराज सिंह और श्रीशांत को शामिल किया गया है। हिंदुस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर जहीर खान की फिटनेस पर तशवीश का इजहार किया है। शुएब अख्तर का कहना है कि जहीर खान को अपनी फिटनेस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में तेज गेंदबाज के लिए फिटनेस के साथ जिस्म के वजन का कंट्रोल भी अहमियत रखता है। For this kind of a physique, with this kind of a body, he's been fit for last 3-4 years. But he was putting up with this body, and he thought he could have done that. But he has to understand that the cricket does not support the weaker bodies and can pull it out at times which you least expected. आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। येदियुरप्पा ने बीजेपी आला कमान के इस्तीफे की मोहलत को किया नजरअंदाज। 31 जुलाई को इस्तीफा देने का दिया इशारा। कर्नाटक में नए चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए सरगर्मियां जारी। दिल्ली पुलिस ने अन्ना हजारे टीम को 16 अगस्त से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की इजाजत देने से किया इंकार। मेरा बयान मेरी पार्टी का फैसला होता है, मसले तेलंगाना की एक सोई मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी। चंद्रबाबू नायडू की वजाहत। गुलाम नबी आजाद ने तेलंगाना कायदीन को दिल्ली आने की फिर दी दावत। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में आज शाम लिया जाएगा फैसला। जिले रंगारेड्डी के चिंतल में फाइनेंस कंपनी के चौकीदार का बेरहमाना कत्ल। और लीबिया में बागियों के कमांडर को गोली मार दी गई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।